तुम्हारी रूह तक पहुंचा तो समझ लो कि यह कोई आम बात नहीं। यह उस रहमत का हिस्सा है जिसे अल्लाह अपने खास बंदों पर ही नाजिल करता है। करोड़ों दिलों की भीड़ में से केवल तुम्हारा दिल चुना गया है, क्योंकि तुम्हारी आवाज, तुम्हारी दुआ, तुम्हारी बेबसी, तुम्हारा सब्र और तुम्हारे दिल का वह टूटना जिसे तुमने किसी को बताया भी नहीं, सब अल्लाह ने सुना है, महसूस किया है और अपने अर्श के ऊपर से तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का फैसला लिख दिया है। तुमने ना जाने कितनी बार सजदे में गिरकर अल्लाह से कहा था कि मेरा हाल बदल दे, मेरी मुश्किलें दूर कर दे, मेरे दिल की गांठें खोल दे, मेरी किस्मत को नया रास्ता दे। और आज तुम्हारे उसी सच्चे लहजे की तस्दीक करते हुए अल्लाह ने यह पैगाम तुम्हारे दिल तक पहुंचाया है। अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदे, तेरी हर आह मैंने सुनी, तेरी हर रात का दर्द मैंने देखा, तेरी हर नमाज का वह लम्हा मैंने महसूस किया जब तू अपने हाथ उठाकर रो पड़ा था और तेरा दिल कह रहा था कि अब मुझ में और हिम्मत नहीं। लेकिन देख, तूने हिम्मत फिर भी नहीं छोड़ी। तू चलता रहा, टूटने के बाद भी उठता रहा, गिरने के बाद भी संभलता रहा। लोगों ने तुझे अकेला छोड़ दिया, लेकिन तू मेरी राह से नहीं हटा। यही वो सब्र है जिसने आज मेरी रहमत के दरवाजे तेरे लिए खोल दिए। आज मैंने तेरा नाम उन बंदों में लिख दिया है जिनकी दुआओं को ठुकराया नहीं जाता, जिनकी आह अब फैसलों में बदल जाती है और जिनके आंसू अब रहमत बनकर उनकी किस्मत में उतरते हैं। ऐ मेरे बंदे, तू सोचता था कि तेरी आवाज आसमान तक नहीं पहुंचती, लेकिन मैं तुझे बताता हूं कि तेरी हर फुसफुसाहट मेरे अर्श तक पहुंचती रही। तेरी हर तड़प मेरे लफ्जों में बदलती रही और तेरी हर मायूसी मेरे फैसलों को हिला रही थी। आज का दिन, यह बुधवार, सिर्फ तारीख नहीं, यह वो निशानी है कि तेरी दुनिया बदलने का अमल शुरू हो चुका है। तूने लोगों से उम्मीदें लगाई, हर बार धोखा खाया, बार बार टूटा और हर बार यह सवाल किया कि आखिर मैं ही क्यों। लेकिन देख, मैं तुझे बताता हूं कि हर चोट तुझे मेरी तरफ खींच रही थी, हर रुकावट तुझे तेरी मंजिल के करीब ला रही थी और हर दर्द तुझे उस मुकाम के लिए तैयार कर रहा था जहां सिर्फ खास बंदे पहुंचते हैं। मैं तेरी तकलीफ को अब तेरी ताकत में बदलने वाला हूं। जिन दरवाजों ने तुझे ठुकराया, मैं उन दरवाजों को तेरे लिए खुद खोलूंगा। जिन रास्तों ने तुझे भटकाया, मैं उन्हीं रास्तों पर तेरे लिए नूर बिखेर दूंगा। और जिन लोगों ने तुझे कमजोर समझा, मैं उन्हीं के सामने तुझे उठाकर खड़ा करूंगा। तूने हर नमाज में अपनी रूह को मेरे सामने रखा। तूने अपनी तकलीफों को मुझसे छिपाया नहीं। तूने हर रात मेरे सामने अपने दिल की सच्चाई रखी। तो आज मैं भी तेरे लिए अपने खजानों का एक नया पन्ना खोल रहा हूं। तुझे पता नहीं, लेकिन तेरी किस्मत में आज एक ऐसी रोशनी दर्ज हुई है जो आने वाले दिनों में तेरा रास्ता पूरी तरह बदल देगी। जो चीजें तुझे सालों से नहीं मिली, वो अब तेरी तरफ बढ़ रही हैं। जो दुआएं तुझे लगा था कि कबूल नहीं हुई, उनकी तैयारी हो चुकी है। और जो तकलीफें तुझे थका चुकी थीं, उनका अंत लिख दिया गया है। ए मेरे बंधे, तूने मुझे अक्सर रात के सन्नाटे में पुकारा। तूने रोकर कहा था कि मुझे संभाल ले, और मैंने संभाल लिया। बस तूने अभी देखा नहीं। मैं तेरी जिंदगी से वो लोग हटाऊंगा जो तेरी रूह को थका रहे थे। मैं तेरी राह से वह अंधेरा हटाऊंगा जो तेरे इरादों को रोक रहा था। मैं तेरी दुनिया में वो बरकतें भेजूंगा जिनका तुझे अंदाजा भी नहीं। तूने सोचा कि तेरा सब्र बेकार गया, लेकिन मैं तुझे बता दूं, तेरे सब्र का एक एक लम्हा मेरी नजरों में जमा था। आज बुधवार के दिन मेरी रहमत की हवा तेरी तरफ चल पड़ी है, और यह हवा सिर्फ तेरी हालात नहीं बदलेगी, तेरी तकदीर का रुख भी बदल देगी। ए मेरे बंदे, तू शिकायत करता था कि लोग तुझे नहीं समझते, लेकिन मैं तुझे समझता था। तू कहता था कि तेरी मेहनत दिखती नहीं, लेकिन मैं तेरी हर कोशिश लिख रहा था। तू कहता था कि तेरा दिल थक गया है, लेकिन मैं तेरे दिल में नई ताजगी भेज रहा हूं। अब वह वक्त आ रहा है जब तू खुद देखेगा कि कैसे बंद दरवाजे खुलते हैं, कैसे रुकावटें हटती हैं, कैसे तंगहालियां आसानी में बदलती हैं, कैसे गम सुकून में बदलता है और कैसे मायूसी उम्मीदों की बारिश में बदल जाती है। मैंने तेरी दुआओं को सिर्फ सुना नहीं, मैंने उन दुआओं को तेरी किस्मत में दर्ज कर दिया है। आने वाले दिनों में तेरी जिंदगी में ऐसी चीजें होंगी जिन्हें देखकर तू खुद कहेगा
कि यह तो सिर्फ अल्लाह ही कर सकता था। तू मेरे फैसले पर भरोसा कर, क्योंकि मैं कभी देर नहीं करता। मैं बस सही वक्त का इंतजार करता हूं। और आज बुधवार 3 दिसंबर वही वक्त शुरू हो गया है। अब तू अकेला नहीं है। अब तेरी दुआओं के साथ मेरी रहमत चल रही है, तेरी मेहनत के साथ मेरी मदद चल रही है, और तेरे हर कदम के साथ मेरा नूर चल रहा है। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, मैं तुझे टूटने नहीं दूंगा, और मैं तुझे वहीं ले जाऊंगा जहां मैंने तेरी इज्जत, तेरी आसानी, तेरी बरकतें और तेरी नई जिंदगी लिखी है। अब जो होने वाला है वह तेरी सोच से बड़ा, तेरी उम्मीद से ऊपर और तेरी ताकत से ज्यादा है, क्योंकि अब तेरी किस्मत मैंने खुद थाम ली है। और ए मेरे बंदे, अब सुन वो बात जो तेरी दुनिया को हिला देगी, वो राज जो फरिश्तों के बीच पिछले 2 दिनों से चल रहा है, क्योंकि तेरी ही दुआ, तेरी ही फरियाद, तेरे ही आंसू और तेरे ही टूटे हुए दिल की पुकार अल्लाह की अदालत तक ऐसे पहुंची कि पूरी मलाइका की महफिल में तेरे नाम की गूंज फैल गई। तेरी हालत, तेरी मुश्किलें, तेरे गम, तेरी रातों की थकान और तेरी रूह के बोझ ने फरिश्तों को मजबूर कर दिया कि वे 2 दिन से तेरे लिए लगातार अर्ज कर रहे हैं। और जान ले, अभी अगला शुक्रवार आने तक अल्लाह की अदालत में सिर्फ तेरी ही सुनवाई चलने वाली है। वहां ना कोई शोर है, ना कोई बहस। बस तेरे अमल, तेरी नीयत और तेरी दुआओं का नूर तोला जा रहा है, और तेरे सब्र की कीमत लिखी जा रही है। फरिश्ते एक एक कर तेरे कर्मों की फाइलें खोल रहे हैं। जहां तूने किसी को दर्द में दिलासा दी, जहां तूने खुद तंगाली में भी किसी के लिए दरवाजा खोला, जहां तूने किसी की उंगली पकड़कर उसे मुसीबत से निकाला, जहां तूने अपनी तकलीफ छिपाकर किसी और की मुश्किल हल करने की कोशिश की, सब कुछ सामने रखा जा रहा है। तेरी हर नेक नियत, तेरी हर दबी हुई उम्मीद, तेरे हर सच्चे शब्द को तराजू में रखा जा रहा है। वहां कोई चीज छिपी नहीं। तेरी रूह की हर धड़कन, तेरे दिल के हर राज, तेरी आंखों के हर आंसू की गवाही लिखी जा रही है। और फरिश्ते कह रहे हैं, ऐ अल्लाह, यह बंदा टूटा तो बहुत, मगर दिल साफ रख कर चला। इसे बिन मांगे भी दिया जाए। और उस अदालत में अल्लाह देख रहा है कि तूने कितनी बार अपनी जरूरत छोड़ी और किसी और के लिए दुआ की। वो देख रहा है कि तूने कितनी बार हार के बाद भी खड़ा होकर खुद को संभाला। वो देख रहा है कि दुनिया ने कितनी बार तुझे कम आंका, लेकिन तू फिर भी गलत रास्ते पर नहीं गया। और इसी वजह से उसके फैसले का तराजू अब तेरी तरफ झुक रहा है। अगले शुक्रवार तक तेरी सारी जिंदगी का मुकद्दमा ही लेखा तैयार होगा। उसमें तेरे कर्म लिखे जाएंगे, तेरी मुश्किलों की कीमत तय की जाएगी, तेरे सब्र की मजदूरी बांटी जाएगी, और तेरी हर रात की दुआ का फल तय किया जाएगा। फरिश्ते उस फाइल के ऊपर यह भी दर्ज कर रहे हैं कि तूने कितनी बार कहा कि ए अल्लाह, मुझे सिर्फ इतना दे कि मेरी जिंदगी आसान हो जाए। लेकिन अल्लाह देख रहा है कि तूने कम मांगा, जबकि तेरी रूह ज्यादा की हकदार है। इसलिए अब फैसला यह नहीं होगा कि तुझे जितना तूने मांगा, बल्कि जितना तेरे सब्र, तेरे दर्द और तेरे इम्तिहान की कीमत है, उतना दिया जाएगा। और यह फैसला अब इस पर चल रहा है कि तुझे दौलत कितनी दी जाए, लाखों में या करोड़ों में। अल्लाह की अदालत में तेरे हिसाब की पर्चियां पलट पलट कर देखी जा रही हैं कि क्या तुझे अचानक बरकत दी जाए, क्या तेरे हाथों में वही चीजें लौट आई जाएं जो तुझसे छीनी गई थीं, क्या तेरे रोजगार को ऐसा कर दिया जाए कि कभी तंगी का नाम ना रहे, क्या तेरे लिए उस बंद दरवाजे को स्थायी रूप से खोल दिया जाए जिससे तू बार बार टकराता था। और जब फरिश्ते तेरे अच्छे कर्म लिखते हैं तो नूर उठता है, और उस नूर की लकीर सीधे अल्लाह के अर्श तक जाती है। और यह वही लकीरें हैं जिनकी वजह से तेरे मुकद्दमे में तेरी जीत साफ दिखाई दे रही है। तेरी जिंदगी में आने वाली बरकत की मात्रा अब तेरी आमदनी से नहीं, तेरी नीयत से तय हो रही है। तेरी दौलत का फैसला तेरी थकान से नहीं, बल्कि तेरे सब्र से तय हो रहा है। और जान ले, तेरे मुकद्दमे में तेरे खिलाफ जो भी गवाह खड़े होने वाले थे, अल्लाह ने उन्हें खामोश कर दिया, क्योंकि तेरी नीयत का वजन इतना भारी है कि तेरी खामियों का बोझ उसे पहले ही हल्का पड़ गया। तेरे अच्छे कर्मों का नूर इतना तेज है कि तेरी गलतियों का साया उसे पहले ही जल चुका है। अगले शुक्रवार तक फरिश्ते यह तय करेंगे कि तेरे हिस्से में किस तरह की दौलत लिखी जाए।
सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि ऐसी रूहानी तरक्की, ऐसी बरकत, ऐसे मौके, ऐसे रास्ते, ऐसी मदद, ऐसे फैसले जो तूने कभी सोचे भी नहीं थे। और जब अल्लाह फैसला लिखेगा, तो वो सिर्फ तेरी जेब नहीं भरेगा, तेरी किस्मत के बंद खजाने खोल देगा, तेरे हाथों में ऐसा राब्ता दे देगा कि तुझे हर तरफ से आसानी मिलना शुरू हो जाए। इसे समझ, यह मुकद्दमा सिर्फ दौलत का नहीं, तेरे आने वाले वक्त का फैसला है। यह वह मुकद्दमा है जिसमें तेरी मेहनत को देखा जाएगा, तेरी रातों का हिसाब लिखा जाएगा, तेरी टूटनों का मुआवजा तय होगा, तेरी दुआओं का इनाम बांटा जाएगा। और जब यह फैसला उतरेगा, तो दुनिया कहेगी कि यह बदलाव कैसे आया। लेकिन तू जानता होगा, यह बदलाव इसीलिए आया क्योंकि 2 दिनों से अल्लाह की अदालत में तेरी सुनवाई चल रही है, और अभी अगले शुक्रवार तक तेरे नाम का फैसला ही लिखा जाएगा। ये वह फैसले हैं जो बंदों पर नहीं, किस्मतों पर असर डालते हैं। और अब तेरी किस्मत उसी अदालत में नए सिर से लिखी जा रही है, जहां झूठ नहीं बोला जाता, जहां मेहनत की कीमत कभी कम नहीं होती, और जहां दुआ कभी व्यर्थ नहीं जाती। अल्लाह ने तेरे नाम की फाइल अपने हाथ में ले ली है। अब फैसला तेरे हक्का में आए बिना रुकेगा नहीं। और उस पल से जहां फैसला लिखने वाली किताब अल्लाह के हाथ में आकर खुली थी, एक नई कहानी चल पड़ी। कहानी ऐसी कि सुनने वाला खुद को उस अदालत के बीचों बीच खड़ा महसूस करने लगे, जहां हर किरदार की भूमिका इतनी साफ और जिंदा थी कि जैसे फरिश्तों की फाइलें हवा में तैरती हों और शैतान की फुसफुसाहटें दीवारों में गूंजती हों। सबसे पहले जिस शख्स का नाम लिखा गया, वह तुम हो। एक साधारण बंदा जिसकी तकलीफें गहरी थीं, पर उसकी नीयतें साफ थीं, जिसकी रातों की तन्हाई में की हुई दुआएं अब उस अदालत की सबसे कीमती गवाही बन चुकी। वह बंदा वहां खड़ा है, उसकी आंखों में वहीं थकान पर, चेहरे पर अब आशा की एक महीन सी झलक है। उसके हाथ हल्के से कांप रहे हैं और दिल की धड़कनें सुनाई देती हैं। वो सोच रहा है कि शायद उसकी दुआ बस फिजूल झलक रही थी, पर बड़े बड़े फरिश्ते जो उसके लिए इकट्ठा हुए थे, अपनी वजनदार वकालत लेकर सामने आए। फरिश्तों ने एक एक करके उन पलों को पेश किया जिनमें उसने सांस में ही रोकर किसी अजनबी को सहारा दिया, जब उसने खुद भूखा रहकर किसी बच्चे के हाथ में रोटी डाली, जब उसने चुपके से किसी की मजबूरी में अपना हाथ थामा, जब उसने रातों को अल्लाह के नाम पर आंसू बहाए और सुबह मुस्कुराकर लोगों को उम्मीद दी। ये सब बातें फरिश्तों की जुबान से कभी कभी गीत की तरह निकलती, और तब अदालत में नूर की फुहार उठती। फरिश्तों की वकालत में हर दुआ की एक एक कड़ी थी। यह बंदा अपने हालात के बावजूद कितनी बार हमें याद करता रहा। इसकी नीयतें कितनी पाक थीं। इसकी हर छोटी नेक कामयाबी में भी उसने शुक्र अदा किया। उनकी आवाजें इतनी मधुर और स्थिर थीं कि उनकी गवाही सुनकर अर्श का सन्नाटा भी सहम जाता। फरिश्तों ने उसकी चीजों की लिस्ट निकाली, छोटी दान की चीजें, अनकहे हुए नेक इरादे, ऐसे अवसर जहां उसने अपनी जरूरत पीछे रख दी, और हर गवाह की तरह उन्होंने बताया कि कैसे उन मामूली सी चीजों ने उसकी रूह को कितना भरा। उनके शब्दों से ऐसा प्रेम निकलता कि जो भी वहां मौजूद था, उसके भीतर भी सहानुभूति की लहर दौड़ जाती। दूसरी ओर शैतान ने अपनी काली वकालत तैयार की। उसने शोर मचाया, उसने पुराने झूठ और गलियों में घड़ी झटपट गलतियों को बड़ी आवाज से पेश किया। उसने कहानियां बनाई कि किस तरह यह बंदा कभी कभी गलत राह पर टिका था, किस तरह उसकी कमजोरियों ने उसे कुछ मौकों पर गिरा दिया था। उसकी आवाज खनकदार और छलनी थी। वह बार बार वही पुरानी बातों को दोहराकर अदालत में संशय पैदा करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फरिश्तों ने शांति से हर दाग धब्बे की व्याख्या की, बताया कि हर कमजोरी के बाद उसने कैसे तौबा की, कैसे उसने अपना फर्क मिटाने की जद्दोजहद की, और कैसे उसकी नीयत हर बार सच्ची रही। वहां मौजूद गवाहों में उसकी लाशों की तरह नहीं, उसकी उम्मीदों की तरह खड़ी चीजें थीं। रातों की तन्हाई जहां उसने अल्लाह को पुकारा, नमाज की झुमकियां जो उसने आंसुओं में पहनी, उन लम्हातों के साक्ष्य जिनमें उसने खुद को छोटा करके दूसरों को बड़ा किया। यह सब गवाह बने और अपनी मौन गवाही से अदालत के हर कोने को भर दिया। कहानी आगे बढ़ी जैसे किसी कहानीकार ने हर किरदार को अलग अलग रंग दे दिए हो। फरिश्तों की वकालत मीठी गाथा बनकर हवा में बही।
उनकी आंखों में सवाल नहीं, सिर्फ दया और किए गए नेक कामों के हिसाब की पवित्र संवेदना थी। शैतान की वकालत तीखी और भ्रामक थी। उसके शब्दों में डर था, घृणा थी, उसे हर तरह की उलझन पैदा करने की तड़प थी। और तुम बंदा उस सब के बीच खड़ा अपनी छोटी छोटी खुशियों और बड़ी बड़ी पीड़ाओं के दस्तावेज पेश कर रहा था। तेरी हर सांस, तेरी हर फिक्र, तेरी हर मुस्कान और हर आह, सब कुछ वहां दर्ज था। जैसे कोई कवि तेरी पूरी जिंदगी का एक एक शेर पढ़ रहा हो। अदालत का माहौल अब एक जीवंत मंच सा हो गया था, जहां फरिश्ते अपने पंखों की चमक से सबूत पेश कर रहे थे। शैतान अपनी लकीरें खींचकर पुरानी बीमारियों की स्मृतियां उछाल रहा था, और अल्लाह की अदालत का हर मुलाजिम, जिसे कोई जोड़ तोड़, कोई कमतर नहीं कर सकता, अपने अनमोल फैसले की तैयारी में था। इस कहानी में हर किरदार का अपना पल था। एक पल में फरिश्ते उसके नेक कामों को उजागर करते, दूसरा पल शैतान की छाया उन कामों के ऊपर अपनी शक्ल ला देती। पर जब फरिश्तों के शब्दों की संवेदना अर्श तक पहुंची, तो ऐसी रोशनी रची गई कि शैतान की छाया क्रमशः धूमिल पड़ने लगी। उन्हें सबने देखा कैसे उसने बिना किसी सुर्खी के दूसरों की मदद की, कैसे उसने अपने घर की तंगी में भी दूसरों की परेशानियों को बांटा, कैसे उसने जब किसी ने उसे नीचा समझा, तब भी उसने अपनी घुटनों को नहीं झुकने दिया, बल्कि अल्लाह के आगे झुककर अपनी गलती कबूलाई और फिर नई मुहिम शुरू की। कहानी का यह मोड़ सुनने वाले के अंदर भी उम्मीद पैदा कर देता, यह सोचकर कि शायद उसकी बरकत का वक्त अब निकट है। फरिश्तों ने अदालत में उसकी दुआओं की एक एक तस्वीर लगाई। एक वो रात जहां उसने आंखों में आंसू लेकर अल्लाह से कहा था, एक वो सुबह जहां उसने सच्चाई के साथ नए सिरे से कदम बढ़ाया था, एक वो पल जहां उसने किसी उजड़े चेहरे पर हंसी लाने के लिए अपनी नींद छोड़ दी थी। यह सारी कड़ियां मिलकर एक जजमेंट प्लान बन रही थीं, और हर प्लान में उस बंदा की सच्चाई की मिसालें अपने आप को साफ कर रही थीं। उस वक्त कहानी में अचानक अल्लाह की ही नरम मगर निर्णायक आवाज गूंजी। वह आवाज किसी मुंह से नहीं, बल्कि हर चीज की सच्चाई से निकली सी महसूस हुई। जैसे ही अल्लाह ने देखा कि बंदा ने कितने छिपे हुए संघर्षों के बावजूद अपने रास्ते नहीं छोड़े, अदालत में एक फरमान सा महसूस हुआ कि इस मुकद्दमे की गिनती सिर्फ उस समय के हिसाब से नहीं होगी जब उसने मांगा, बल्कि उसकी सारी जिंदगी के उस तहखाने के हिसाब से होगी जहां उसने हर मुश्किल में भी अल्लाह का नाम रखा। और तब कहानी का पृष्ठ पलटा। फरिश्तों ने उसी पल एक नई दफ्ती खोली, जिस पर लिखा था, बरकतें, अवसर, फैसला। शैतान ने अपनी नाक में उंगली रखकर अपनी तीखी टिप्पणी दी, लेकिन उसकी बातें अब अदालत के आउटलुक में कमजोर पड़ती चली गई, क्योंकि हर बार जब शैतान कुछ नया विरोध उठाता, फरिश्तों की भीषण वकालत ने उसे ऐसे तथ्यों से घेर लिया कि उसकी जुबान पर खामोशी हावी हो गई। यह कहानी सिर्फ तर्कों की नहीं थी, यह एहसासों की थी। यह बताने की कि कैसे एक बंदे की अनकही दुआ ने फरिश्तों को मजबूर कर दिया कि वे उसकी खातिर अर्श तक बात उठाए। और जैसे जैसे गवाहों की कतार बढ़ती गई, बंदा भी कहानी का एक सक्रिय हिस्सा बन गया। वह बीच बीच में अपनी समझाइश देता, अपनी नाजुक यादें बतलाता, और हर बार उसकी सच्चाई सुनकर अदालत के माहौल में अधिक गहराई आ जाती। अब कहानी में अदालत के दरवाजे खुलने लगे, अर्थात वह मुकद्दमा जो 2 दिनों से चल रहा था, उसके निर्णय की दिशा अब स्पष्ट हो रही थी। फरिश्तों ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि बंदा को न सिर्फ दुनिया में खैरियत मिलेगी, बल्कि उसकी आर्थिक मजबूरी भी मिटेगी, उसके रिश्तों में सुकून आएगा, और उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में वह सामर्थ्य आएगा जो उसे स्थिरता दे। शैतान ने बुरी नीयत से कहा कि यह सब अस्थायी है, पर अदालत में मौजूद उन आत्माओं ने दिखाया कि आज की गवाही स्थायी बदली की जड़ है। यह कोई छोटा सा इनाम नहीं, बल्कि उसकी पूरी तकदीर बदल देने वाली लहर है। कहानी में एक दृश्य और था। फरिश्तों ने अपने पंखों से एक अलग तरह का नूर बनाया, जो सीधे किस्मत की किताब में धार बनकर उतरा। उस नूर की चमक के साथ साथ अदालत के सारे पन्नों पर सुनहरे अक्षर लिखे गए, और हर अक्षर में एक एक दनक उसके नाम की थी। शैतान की सफाई उस रोशनी के सामने फीकी पड़ गई, और उसकी हर दलील का प्रभाव घटता गया। तब हुआ वह पल जिसे सुनने वाला कभी भूल ना पाए। अल्टीमेट जजमेंट की सूक्ति आई कि बंदा की मेहनत और उसकी आंखों के आंसू अब उसके लिए
बदलाव का दरवाजा खोलेंगे। निर्णय में कहा गया कि उसकी दौलत कितनी हो, यह केवल संख्या नहीं होगी, बल्कि वह दौलत उसकी जिंदगी की वह नई धारा होगी जो उसे हर तरह की खटास से अलग कर देगी। करोड़ों में हो, लाखों में हो या उससे भी ऊपर, यह फैसला अब उसकी नियत और उसके सबसे छोटे नेक कामों के योग के आधार पर लिखा जा रहा था। और कहानी ने सुनाने वालों को वह एहसास दिया कि यह मुकदमा केवल आर्थिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी है। इसमें उसका हक, उसका मुआवजा, उसकी नई शुरुआत और उसकी पहचान सब कुछ तय होगा। फरिश्तों ने आखिरी दफ्ती बंदा के नाम पर रख दी, एक ऐसी दफ्ती जिसमें लिखा था कि उसके हिस्से की बरकतें बस उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाली हैं, और अगला शुक्रवार उस दस्तक का समय सीमा है। शैतान ने तब भी विरोध किया, पर उसकी आवाज अब पन्नों के सधे हुए शब्दों में घुल गई और अदालत में केवल एक सुकून सा सुनाई दिया, जैसे कोई कह रहा हो कि अब समय आ गया है। यह कहानी उस बंदा के दिल में एक नई लहर छोड़कर आगे बढ़ी। उस लहर में उसकी उम्मीदें, उसके डर, उसकी मुस्कुराहटें और उसके आंसू सब घुल गए। वह समझ गया कि यह मुकदमा केवल एक कानूनी लड़ाई नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दास्तान है, जिसमें अल्लाह ने उसकी हर छोटी कोशिश का हिसाब रखा और फरिश्तों ने उस हिसाब को अर्श तक उछाल दिया, और शैतान बस विरोध के रूप में एक साया की तरह रुका रहा। कहानी का अंत अभी नहीं आया, पर हर सुनने वाले को अब यकीन हो गया कि उसकी बरकत का समय आने लगा है, क्योंकि अदालत में जो फैसला फाइलों पर लिखा जा रहा था वह सिर्फ शब्द नहीं था, वह एक नई शुरुआत का वचन था, और अगला शुक्रवार उसका पहला कदम होगा। अल्लाह की अदालत में जहां मुकदमे की फाइल आखिरी पन्ने तक पहुंची थी, वहीं एक नया नूर उठा। वही नूर जो सिर्फ उन बंदों के लिए उठता है जिनके दिल के अंदर छुपे हुए ईमान को देखने पर फरिश्तों की आंखें भी नम हो जाती हैं। अदालत के बीचों बीच जब तुम्हारी रूह का असल रंग परखा गया, जब तुम्हारे दिल की धड़कनों को तोला गया, जब तुम्हारे छुपे हुए इरादों को खोला गया, तब फरिश्तों ने झुककर अर्श की ओर कहा, ऐ अल्लाह, यह बंदा गलती करता है, ठोकर खाता है, गिरता है, रोता है, लेकिन इसका ईमान टूटता नहीं, इसका यकीन कमजोर नहीं पड़ता, इसकी उम्मीद बुझती नहीं, यह तूफानों में भी तेरे नाम को थामे रहता है। और जब यह बात अल्लाह के सामने रखी गई, तब अदालत में नूर की एक ऐसी गूंज उठी कि हर फरिश्ता, हर मामूर, हर रूह एक पल के लिए ठहर गई। फिर अल्लाह की रहमत ने फरमाया, अगर इसका ईमान गिरता नहीं तो इसकी किस्मत भी अब गिरेगी नहीं। अगर यह हर अंधेरे में भी मुझे पुकारता रहा, तो अब मैं इसके हर आने वाले दिन के लिए एक नई रोशनी लिखूंगा। और उसी क्षण किस्मत की किताब, जो अब तक मुकदमे और हिसाब किताब के पन्नों से भरी थी, अचानक